यूसुफ के जन्म की कहानी। मैरी नाम की एक जवान औरत नाजरेत नामक एक शहर में रही और वह यूसुफ नामक एक आदमी से जुड़ी हुई थी। एक रात ईश्वर ने मैरी के पास ग्रोबियल नाम की एक परी को भेजा। परी ने मैरी से कहा, ईश्वर आपसे बहुत खुश है और आप जल्द ही गर्भवती हो जाओगी और एक बच्चे को जन्म दोगी। उसको यूसुफ नाम दे क्योंकि वह ईश्वर का पुत्र होगा। मैरी डर गई लेकिन ईश्वर पर विश्वास करती थी। उसे भरोसा था कि सब ठीक रहेगा। परी ने मैरी को अपने चचेरे भाई एलिजाबेथ और उसके पति जेसिस के साथ रहने के लिए कहा क्योंकि वे जल्द ही एक ऐसे बच्चे के माँ बाप होंगे जो यूसुफ के लिए दुनिया का रास्ता तैयार करेंगे। मैरी अपने चचेरे भाई के साथ 3 महीने रहती है और नाजरेत लौट आई। इस बीच यूसुफ मैरी के बच्चे होने के बारे में चिंतित था, लेकिन उसे एक देवदूत सपने में दिखाई दिया और उसे बताया कि मैरी ईश्वर के पुत्र को जन्म देगी। उसने उस डराने और मैरी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए कहा। यूसुफ का मतलब है उद्धारकर्ता और बच्चा वास्तव में लोगों के लिए एक उद्धारक होगा। यूसुफ सपने में जाग गया और अगले ही दिन यूसुफ और मैरी ने एक दूसरे से शादी कर ली। कुछ समय बाद यूसुफ और मरियम को बेथलेहम जाना पड़ा जो नाजरेत से लंबा दूर था। मैरी को बच्चा होने में ज़्यादा वक्त नहीं था, इसीलिए उन्होंने धीमी गति से यात्रा की। जब वे बेथलेहम पहुँचे तो उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी क्योंकि सभी सराया और आवास अन्य लोगों के द्वारा कब्जा कर लिए गए थे। यूसुफ और मरियम ने गायों, बकरियों और घोड़ों के रहने के स्थान पर शरण ली और उसी रात यूसुफ का जन्म हुआ। जीसस को जन्म होने के बाद मंदिर में रखा गया था, एक जगह जहां जानवरों का बसेरा था और पहने हुए कपड़े में लपेटे थे। चारवाहा अपनी भेड़ बकरियों को संभालने आए तो उन्हें एक परी दिखाई दी। देवदूत ने उन्हें बताया कि आपका उद्धारकर्ता आज बेथलेहम में पैदा हुआ था। चारवाहों ने यकीन नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने यूसुफ, मरियम और बच्चे यूसुफ को देखा तो आश्चर्यचकित और खुश हुए। यूसुफ के जन्म के समय आसमान में एक उज्जवल नया सितारा दिखाई दिया। एक दूर-दराज के देश में 3 बुद्धिमान पुरुष थे जो जानते थे कि यह एक महान राजा के आगमन का संकेत थे और वे उसे ढूंढने के लिए पहुंचे। राजा हेरोदेस ने सुना कि बुद्धिमान लोग महान नए राजा की तलाश में थे जो उसके स्थान को ले लेंगे। राजा हेरोदेस ने बच्चों को मारने की योजना बनाई, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई नहीं जानता था। 3 बुद्धिमान पुरुष उज्जवल सितारे का पीछा करते गए जब तक वे स्थिर स्थान पर नहीं आए जहां यूसुफ का परिवार रहता था। उन्होंने उन उपहार दिए और ईश्वर के पुत्र के रूप में पूजा की। वे यह भी जानते थे कि राजा बुरा था, इसीलिए उन्होंने उसे उस स्थान के बारे में नहीं बताया जहां बच्चा यूसुफ था। यूसुफ को सपने में एक परी ने चेतावनी दी थी कि राजा हेरोदेस यूसुफ को मारने के लिए उसकी खोज करेगा, इसीलिए अगर वे मिस्र चले जाएं तो महफूज रहेंगे। यह वह जगह थी जहां वे दुष्ट राजा की मृत्यु तक रहे थे। जब हेरोदेस यूसुफ को खोजने में नाकाम रहे तो उसने बेथलेहम के सभी बच्चे को मारने के लिए आदेश दिया। हेरोदेस की मृत्यु के बाद यूसुफ और मरियम ने मिस्र छोड़ दिया और इजराइल की यात्रा की। उन्होंने अपना बाकी जीवन नाजरेत में बिताया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।